कल इंडिया गेट पर हमारी बहन स्वर्गीय निकिता की आत्मा की शांति के लिए, प्रार्थना के लिए, या यूं कहें एक प्रदर्शन करने के लिए वहां पर अपने हिंदूवादी साथी एकत्र हुए। हमारे भाई कृष्णा त्यागी जी भी सुबह गए, शाम को सुरेश चौहान जी के और हमारी कई हिंदूवादी वहां पर पहुंचे। लेकिन वहां पर हुआ क्या, और ये सब आपको कोई बड़े चैनल वाले नहीं, कहीं नहीं दिख रहा होगा, किन्हीं पोस्टों पर दिख रहा होगा। मैं अभी बिंदास बोल देख रहा था, सुरेश भाई साहब से भी मेरी बात हुई, मैंने उनको भी एक मैसेज अपनी तरफ से ड्रॉप किया है। केवल यहीं तक चर्चा चल रही है। आप सभी को पता ना हो तो मैं बता दूं, जितने वहां पर हिंदूवादी भाई बहन इकट्ठा हुए उनको दिल्ली पुलिस द्वारा पीटा गया, बदतमीजी की गई, गालियां दी गई, महिलाओं को पुलिस कांस्टेबल द्वारा उठाया गया और एक ऐसा माहौल बना दिया कि ना जाने वो लोग वहां क्या करने जा रहे थे। मतलब स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई घर से बाहर ना निकले तो लोग ये कहेंगे कि भाई तुम कर क्या रहे हो, और घर से बाहर निकले तो ये रवैया रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, ससम्मान पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से कि तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारी ये पावर उस समय कहां गई थी जब शाहीन बाग बना दिया गया था। और मैं रिपोर्ट में देख रहा था कि कुछ पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं कि किसी ने परमिशन नहीं ली इस कार्यक्रम की। मतलब एक बहन का मर्डर हो गया दिन दहाड़े, उसके लिए प्रदर्शन करने के लिए या 2 मिनट प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए, उन्होंने तो नहीं ली परमिशन। शाहीन बाग में परमिशन किसने दी थी? जो तुम वहां याचना कर रहे थे, 2, 2.5, 3 महीने तक एक मेन रोड दिल्ली की ब्लॉक कर दी गई थी। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, तब तुम कहां गए थे? मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मेरा खर्चा कोई पार्टी नहीं चलाती है। अरे जो ये लोग इकट्ठे होते हैं ना, ये कोई करोड़पति अरबपति नहीं है। एक तो लॉकडाउन में लोग इतने परेशान हैं, लेकिन फिर भी जिनके मन में ज्वाला है, लोग घर से बाहर निकलते हैं। ये 20-20 साल के, 25-25 साल के हिंदूवादी साथी जिन्हें गलत लगता है, और तुम उन पर डंडा आजमाइश या जोर आजमाइश करोगे इस तरीके से। एक तरीका होता है, एक बेहद घटिया, जो वहां पर अपने बताया जा रहा है कि एक एसएचओ था जिसने बदतमीजी की है, जिसने रिपोर्टरों को भी वहां अंदर डाला है, जिसने भगवा पर टिप्पणी की है। खाली कुछ यही नहीं हुआ, बहुत कुछ वहां कल हुआ है, लेकिन कोई बड़े चैनल नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका यह मसला ही नहीं है। उनका यह मसला ही नहीं है। सुरेश चौहान जी जो पूरे जीवन से आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से आप समझिए। जब शाहीन बाग बन गया, वहां एक रोड ब्लॉक कर दी गई, तब कोई आजमाइश करने के लिए, जोर आजमाइश करने के लिए नहीं पहुंचा, तब किसी ने डंडा नहीं चलाया, तब किसी ने उस भीड़ को गाड़ियों में नहीं बैठाया जबरदस्ती करके। लेकिन एक बहन हमारे बीच नहीं रही, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो भाई सब कुछ हम झेलने के लिए तैयार हुए। मैं मानता हूं अगर किसी चीज की परमिशन नहीं है, मैं मानता हूं कार्रवाई होती है, उसका एक तरीका होता है, लेकिन भद्दी भद्दी गालियां देना। और मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, हम सुबह ज्ञापन भी भिजवाएंगे, मेल भी करेंगे,
जो व्यक्ति वहां गालियां दे रहा था, जो अनैतिक रूप से, अमर्यादित रूप से, जिसने ये कार्रवाई की, जिसके इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है, उस पर कार्रवाई चाहिए हमें। कानून से बाहर जाकर किसी को भी इस तरीके से करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिस पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में जो वायरल हो रहा है, वरना फिर हम मजबूर होंगे एक बड़ा आंदोलन खड़े करने के लिए वहीं दिल्ली में। भाई मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारी ये बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां किसके लिए कर रहे हैं हम सब? एक चीज बताऊं मैं आपको, निकिता का मर्डर कर दिया, अब निकिता के परिवार को सुरक्षा मिली है, निकिता के भाई को लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने, आर्म्स लाइसेंस। इसका मतलब समझते हैं? कुछ लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, बड़े खुश होंगे कि अच्छा हुआ कम से कम ये तो किया। हमारी ये कंडीशन है कि बेटी हमारी जाएगी, सुरक्षा हमें लेनी पड़ेगी, सुरक्षा लेकर जीना पड़ेगा, और हमें लाइसेंस गवर्नमेंट देगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खतरा है, हमारी बहन गई, हमें ही सुरक्षा मिली है, और हमें ही लाइसेंस इसलिए लेना पड़ रहा है कि कल को खतरा है। ये हालात है, ये कंडीशन है। ये ग्राउंड है। भाई अपनी एकता रखो। और फिर मेरा निवेदन है, फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि सुदर्शन चैनल तो जब रतनलाल जाट जी ने अपनी शहादत दी, जब अंकित शर्मा आईबी के और साथी, अरे पूरा खड़ा रहा आप लोगों के साथ। इस तरीके का बर्ताव आप करेंगे? वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको यह लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी आसान होगी, कितनी इजी होगी? आप सभी भाई बहन जो देख रहे हैं, जब से हमारा ऐड आया है उसके बाद पता है कितनी धमकियां कहां कहां से, किस किस कंट्री से नहीं आई होंगी, क्या क्या नहीं बोला गया होगा। फेस कवर करके निकलना पड़ता है बाहर। डर नहीं, सजगता। काम करना है, लंबा काम करना है। 25-25, 30-30 एफआईआर मैंने दर्ज कराए रखी हैं जो धमकियां देते हैं। 25-25, 30-30 एफआईआर टोटल स्टेट में। आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी भी स्टेट की पुलिस एक भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई जो धमकियां देते हैं। और किसी दिन कुछ हो जाएगा तो माफ कीजिए, सब आरआईपी लिखेंगे, लाशों पर राजनीति होगी, बस यही होगा। जीते जी अपनी आंखों के सामने किसी को किसी की कदर नहीं है, खासकर सिस्टम को। जो दिल्ली पुलिस इतनी कल बर्बरता से, इतने जोश में लाठियां भांज रही थी, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि भाई शाहीन बाग भी तो दिल्ली में ही था। और माफ कीजिए, अगर ये दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में होती तो कितनी लोग अपने भड़ास निकाल गए होते अब तक। अरे हिंदूवादी पिटवा दिया तुमने दिल्ली में, केजरीवाल। अरे मनीष सिसोदिया तुमने लठ बजवा दिया। निकम्मी सरकार है, नकारा सरकार है। लेकिन दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है तो लोगों के मुंह में दही जम गई, या निकल नहीं रहा। मैं बात बोलता हूं हक की, जायज, जो उचित। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते। जो भगवा ड्रेस में थे उनके कुर्ते फटे हुए हैं, उनको बसों में लादा जा रहा है। कहीं संत मर रहा है, कहीं ये भगवा पहनने वाले पिट रहे हैं। और वो 2.5 महीने एक रोड ब्लॉक करके चले गए, वो उन पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। गलत को गलत कहा जाना चाहिए। मैं पुलिस फोर्स का, आर्मी का, सभी बेल्ट का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। और हमेशा आपने मेरे मुंह से कभी एक शब्द नहीं सुना होगा, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो जोश, जो पावर, जो आपका काम करने का तरीका,
कल इंडिया गेट पर था, वो शाहीन बाग में क्यों नहीं था? तब क्या दिक्कत थी? या फिर ये हो कि भाई कल के लिए ऊपर से आदेश हो और शाहीन बाग के लिए कोई आदेश ना हो। कहीं ना कहीं तो कोई कमी होगी। भाइयों, सोचने का विषय है, आकलन करने का विषय है। अपनों के साथ हम खड़े नहीं हुए। आपने देखा होगा फ्रांस में, जहां किसका कोई मतलब नहीं है, कहां कहां तक एक व्हाट्सएप पर मैसेज करने में भोपाल में 25,000 लोग इकट्ठा हुए। कितनी देर में? आधा घंटे में। एक एमएलए है कांग्रेस के वहां के, उसके व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज करने के बाद, क्योंकि फ्रांस का मामला था, फ्रांस का विरोध करना था, 25,000 लोग इकट्ठे हुए व्हाट्सएप पे ही, विद इन 30 मिनट। और हम और आप चिल्लाते रहें, 2500 आदमी नहीं निकलते गलत को गलत कहने के लिए, सही को सही कहने के लिए। सोचिए इन चीजों पर, आकलन कीजिए, समझिए। कोई अगर लड़ाई लड़ रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, उनका हर तरीके से साथ दीजिए, वरना इस तरीके से ही उत्पीड़न होता रहेगा और कहीं ना कहीं ये सिस्टम हम सबको अपनी औकात दिखाता रहेगा। जो वीडियो मैंने फुटेज कल की देखी, वो देखी नहीं गई। आप भी देखिएगा, आप सभी। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज जो बिंदास बोल हुआ है, सुरेश जी ने कार्यक्रम किया है, वो देखिएगा एक बार। उसमें पता चलेगा आपको कि कल इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस का रवैया क्या रहा था। और मैं ये भी बता दूं, मैं यहाँ ये भी आपको बता दूं कि मेरा खुद भाई, मेरे चाचा जी का लड़का दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर से भर्ती था, अभी एसएचओ हुआ है, वहीं तैनात हैं। और भी मेरे गांव के, मेरे पड़ोस के काफ़ी लोग हैं जो मेरे गांव से सब इंस्पेक्टर भी हैं, लेकिन मेरा खुद का भाई सब इंस्पेक्टर, सॉरी, इंस्पेक्टर हो गया है, एसएचओ हो गया है दिल्ली में। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बाहर आकर हक की बात, न्याय की बात करनी पड़ेगी। और भाई, मैं धन्यवाद देता हूं उन मां भारती के वीरों को जो कल वहां गए थे, या जो जहां भी जाते हैं, जो खड़े रहते हैं सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, किसी के बुरे में, किसी की पीड़ा में। वाकई में आप सभी शेर हैं। कहीं आपके भाई की जरूरत हो, आपका भाई रेडी है। हम हाथरस भी पहुंचे थे, पुजारी जी का मामला राजस्थान में करौली था, वहां भी पहुंचे थे, बल्लभगढ़ भी रहे, जहां क्योंकि सरकार नहीं है, हम आवाज उठा सकते हैं, वो भी आप सभी के सहारे। धन्यवाद आप सभी साथियों को। और बस एक बार पुनः ये अपील करूंगा कि जो कल बदतमीजी हुई है, जो अधिकारी था, उसके खिलाफ सख्त से सख्त और अति शीघ्र कार्रवाई की जाए, जिस तरीके का कल रवैया सामने आया है। धन्यवाद सभी साथियों को, प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने की तरफ से।